स्फुट ग्रंथकर्ता आचार्य मृत्युंजय स्वामी पुरुषार्थदीपा ग्रंथ में 50वें श्लोक में कह रहे हैं, निश्चयमुद्यमानो यो निश्चयस्तमेव संश्रयते नास्ति करणचरणम सा बहि करणसो बाला। ये श्लोकों को जब तक संपूर्ण नियमों का यथार्थ बोध न हो जाए तब तक व्यक्ति को वक्ता नहीं बनना चाहिए। समकित सागर जी, कुछ लोग निश्चयाभासी हो रहे हैं, कुछ लोग व्यवहाराभासी हो रहे हैं। आभासों में धर्म नहीं है। दोनों पक्षों को अध्ययन करके जो मध्यस्थ होता है वही जिन देशना के पुष्कल फल को प्राप्त होता है। 2-3 गाथा पढ़ ली निश्चय की, मुझे कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। तुम्हें मात्र बाहर के लोगों को ये मतलब नहीं ये कहना जानते हो कि अपने विकारी भावों से भी आपको मतलब नहीं ये कहना जानते हो। स्वयं के अंदर के अहंकार ममकार से तुम्हें मतलब नहीं है, हीन भावना से मतलब नहीं है, मान प्रतिष्ठा से मतलब नहीं है। यदि इन कसायिक भावों से मतलब नहीं है तब तो आध्यात्मिक पुरुष हो। संपूर्ण कसायिक पुष्टि कर रहे हो, चारों संज्ञाओं का पोषण कर रहे हो, मात्र दूसरे से कहने के लिए नहीं, सब प्रभाव है। क्रिया मस्त कर रहे हो, प्रभाव में तल्लीन हो, प्रभाव है। उस अज्ञानी को समझा रहे हैं कि निश्चय मौद्यमान हो, जो निश्चय को नहीं जानता। जो जीव निश्चय को नहीं जानता, जो निश्चय तमेव संश्रयते, उस निश्चय का ही आश्रय लेता है। इन निश्चय भाषियों का वर्तमान में क्या हो रहा है? कोई आगम का ज्ञान नहीं, शास्त्रों का ज्ञान नहीं, मात्र मान प्रतिष्ठा पंथ के आश्रय में आकर के शुद्धोहम बुद्धोहम 4 बार बोलने से कोई शुद्ध बुद्ध नहीं हो जाता। शुद्ध बुद्ध होने के लिए द्रव कैसा है, भाव कैसा है। द्रव अशुभ प्रवृत्ति, भाव अशुभ प्रवृत्ति, इनका प्रत्याख्यान करना पड़ेगा बुद्धिपूर्वक, तब आप शुद्ध के आश्रय को प्राप्त कर पाएंगे। पुनः चलिए, ज्ञानात्मक शुद्धाश्रय, ध्यानात्मक शुद्धाश्रय, निर्णयात्मक शुद्धाश्रय, निश्चयात्मक शुद्धाश्रय। अब गंभीरता में सुनना आपको। ज्ञानात्मक शुद्धाश्रय, शास्त्र से पढ़ लिया आपने, आत्मा शुद्ध है, शुद्ध का आश्रय लेना चाहिए। ज्ञानात्मक शुद्धाश्रय, मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं। निश्चय नयात्मक शुद्धाश्रय, ज्ञानात्मक शुद्धाश्रय, ध्यानात्मक शुद्धाश्रय, शुद्ध स्वभाव की निश्चिता शुद्धाश्रय। तत्त गुणस्थान संबंधी विकारी भाव से शून्य होकर के
आप बैठे हो, खड़े हो, ध्यान कर रहे हो, मैं शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ। जैसे तुम्हारा वो क्रिया से दूर हटे, पुनः वही प्रक्रिया प्रारंभ। ये शुद्ध आश्रय नहीं है। कषाय का उपशमन करते हुए अब देखो मेरी तरफ, मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं। इस पर मिट्टी लगी हुई है, ठीक है। तो इसे समकत सागर जान रहे हैं, ये मिट्टी शून्य है, क्योंकि मिट्टी तो लगी हुई है, मिट्टी शून्य है, ठीक है। जाना मिट्टी भिन्न है, पेन भिन्न है। फिर ये आंख बंद करके बैठ गए, मैं पेन को भेद रहा हूं, मिट्टी शून्य। न ज्ञान से मिट्टी शून्य हुआ है वो, न ध्यान से मिट्टी शून्य हुआ हो। समझ रहे क्या? न ज्ञान से हुआ मिट्टी शून्य, ध्यान से हुआ मिट्टी शून्य। समकित सागर ने जान लिया है ये मिट्टी बाहर से लगी है। अच्छे से चिंतन कर लिया, अब मैं इसको पोंछा लगाऊंगा, हटाऊंगा, तब पेंसिल मिट्टी शून्य होगी। तब ये मिट्टी से रिक्त हम देखेंगे, तब शुद्ध पेंसिल कहलाएगी। उदाहरण है, ज्ञानात्मक ध्यानात्मक, ज्ञानात्मक ध्यानात्मक से काम चलेगा नहीं। ज्ञान मिथ्या दृष्टि को भी हो जाता है और ध्यान को भी बैठ जाता है। सुनते जाना। नया शब्द आया है, भावना योग। भावना योग, श्रवण सुत्तम में एक गाथा लिखी हुई भावना योग की। कोई ये ना सोचे कि कोई व्यक्ति विशेष ने भावना योग बनाया है। इस श्रवण सुत्तम में गाथा लिखी भावना योग पर हमने भिंड में प्रवचन किया था, इसको 2-3 दिन लगातार। तो भावना योग, भावना योग क्या है? योग का योगी अभ्रावकाश योग, शीत योग, ग्रीष्म योग, पर्वत के चोटी पर खड़े सूर्य के सामने ग्रीष्म आतापन योग है वो। खड़े होकर के तल्लीन है, वो भावना योग नहीं है, वो योग है। कमरे में बैठ करके समकित सागर चिंतन कर रहे हैं, मैं भी दिगंबर मुनि पर्वत की चोटी पर बैठ करके मैं ध्यान कर रहा हूं, ऐसा विचार चल रहा है, मैं भी ऐसा ध्यान करूं, ऐसी अवस्था को प्राप्त मैं वहां जाकर के करूं। ये भावनाएं योग है। कर्म निर्जात होगी, लेकिन अभी जो विषय यहां चल रहा है वो कुछ और गहरा है। ये ध्यान को भी गौण कर दिया हमने, ज्ञान को भी गौण कर दिया है। क्योंकि ज्ञान ध्यान कहते समय चरणान्योग को भूल के कहेगा, वो ऐसा ही होगा जैसा निश्चयाभास खड़ा हो गया। निश्चयाभास क्यों खड़ा हुआ? चरणान्योग क्रिया पद्धति को करके वस्तु के स्वभाव को जानने की कोशिश की है। तो वस्तु को स्वभाव को तो तुम जान सकते हैं, आप बैठे बैठे हम सम्य से करके दर्शन कर सकते हैं। विधेय में विराजित श्रीमंदिर स्वामी के दर्शन कर सकते हैं बैठे बैठे, लेकिन पहुंचने के लिए चलना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसी प्रकार से एक बुद्धिमान है कि श्रावक बैठे हुए कर रहा है, पर मुनि बनने का भी भाव नहीं रखता, साधु बनने का भी भाव नहीं बन रखता, स्त्री छोड़ नहीं सकता, परिग्रह छोड़ नहीं सकता, लेकिन ध्यान करता है। तो ध्यान तो चतुर्थ पुरुषार्थ से प्रारंभ हो जाता है। धर्म ध्यान स्यात् स्यात्,
लेकिन ये चौथे गुणस्थान के ध्यान से कर्म का मोक्ष नहीं हो सकता। वचन बल दो इंद्रिय से प्रारंभ है, पर दो इंद्रिय के वचन बल से हम प्रवचन नहीं सुन सकते। ऐसा दो इंद्रिय के वचन बल से हम प्रवचन नहीं सुन सकते हैं, ऐसी चतुर्थ गुणस्थान के ध्यान से तो मोक्ष नहीं जा सकते हो। चौदहवें गुणस्थान का ध्यान ही साधकतम करण है मोक्ष का। ये बातें लोग भूल जाते हैं, और भूल जाने के कारण वे चतुर्थ गुणस्थान में सारी की सारी भूमिका लगाने सीख गए हैं। उसके लिए अमृतचंद स्वामी को मालूम था कि ऐसा लोक में हो रहा आगे भी होगा। अब ये कार्य क्यों नहीं पढ़ते आप लोग, तब आपकी बुद्धि खुले। भावनात्मक, ज्ञानात्मक, ध्यानात्मक, इन तीनों को गौण करिए एक समय के लिए। जब क्रियात्मकता के साथ भावनात्मक, क्रियात्मक के साथ ज्ञानात्मक, क्रिया के साथ चारित्र के साथ ध्यानात्मक जो प्रवृत्ति होगी उससे मोक्ष मिलेगा। इसलिए निश्चय नियात्मक वो निश्चय को जानने की दृष्टि, एक दृष्टि का विषय है। और निश्चयानुभूति, चारितानुभूति के साथ निश्चयानुभूति वो मोक्ष दिलाएगी। इसलिए आचार्य महाराज क्या लिख रहे हैं, निश्चय ममुद्ध मानो। निश्चय को तो जाना ही नहीं, निश्चय तामेव संश्रयते, मात्र निश्चय की आश्रय लेता है। ऐसा अज्ञानी नास्यति कर्ण चरणम सा, वह है साइनी, वह है बही कृणाल सुलासा, बाही चार्थ का आलसी बालक। ऐसा अज्ञानी मूढ़ प्राणी बालक नास्यति, नाश कर रहा है किसका, चरण कर्ण चरण बाही क्रिया रूप आचरण का नाश कर रहा है। ऐसा जीव कभी निर्वाण को प्राप्त नहीं करेगा। श्लोक नंबर क्रमांक 50, पुरुषार्थसिद्धि उपाय। निश्चय मुद्मानो यो निश्चयतामिव संश्रयते सा नास्ति कर्ण चरण सा बैर कर्ण सो भाला। इस पर हमने कई बार उपदेश दिए, और कहाँ दिए, जहाँ घने घने मुमुक्षु लोग थे। लेकिन तो आप लोग समझिए पहले तत्व को, उन्हें स्वीकार किया कि रहस्य क्या है। गुणस्थान शून्य व्याख्या करने पर आत्मा धारा बनती है। आत्मधारा सुंदर तो तुमको लगता कि हम आत्मा से सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन गुणस्थान कर्म के पास जाओ तब तुम कुछ कर पाओगे। विद्यालय का नाम एक ही होता है, उस विद्यालय में कक्षाएं बहुत होती हैं। विद्यालय में प्रवेश करने मास से तुम ज्ञानी नहीं बन जाओगे आगम भाई। प्रवेश लेने मास से ज्ञानी बन जा होता तो किसी बच्चे को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं थी, कक्षाओं के विभाग ही नहीं होते। कक्षाओं के विभाग, इसका मतलब समझिए, क्रम से आपको अध्ययन करना पड़ेगा, तब आप ऊपर डिग्री हासिल कर पाएंगे। स्नातक अवस्था के लिए पूर्व में पढ़ाई करना पड़ेगी नहीं करना पड़ेगी, कि उस विद्यालय में स्नातक तक की पढ़ाई है, उसमें प्रवेश करते ही आप स्नातक हो जाएंगे क्या? ऐसे आप यहाँ पर आए हैं, प्रथम गुणस्थान वर्ती जीव आए, आगे क्रम से गुणस्थान वर्ता 7 गुणस्थान तक बढ़ने की तो कक्षा यहाँ पर है ही। परिणाम अपेक्षा, अध्ययन अपेक्षा 4 अन्य योग हैं। तुमने यहाँ प्रवेश तो ले लिया, लेकिन प्रमाद को छोड़ा नहीं है। किसी भी अनुयोग में तुम अपने आप को उत्तीर्णता हासिल नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रमाद की जो व्याख्या की है, प्रमादी का है, प्रमादी करण आलसो, ऐसा आलसी जीव, एक एक शब्द को आलसो यानी प्रमादी, ऐसा आलसी व्यक्ति नाश कर रहा है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक की बात तो करते हैं आप, महात्मा समकित सागर जी, लेकिन मोक्ष मार्ग प्रकाशक को आप मानते नहीं पूरा। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ये निश्चय भाषियों की विवाह भाषियों धज्जी उड़ाई है टोडरमल जी ने, और उसी ग्रंथ को पढ़ के तुम निश्चय भाषी बन रहे हैं सब अज्ञानी हैं।
क्रमबद्ध पर्याय आगम में शब्द ही नहीं है कहीं। क्रमबद्ध पर्याय का आगम में शब्द ही नहीं है। क्रम भावनो परिणाम पर्याय, क्रम भावी, क्रम वृत्ति, क्रम नियत, ये आगम में 3 ही पर्याय के लिए शब्द आए हुए हैं। ये तो शब्द बाहर से लाया गया है, और जो आगम में नहीं लिखा उस पर क्यों बात कर रहे हैं आप? आगम से बात करो। क्रम नियत, भारती जी ने अपनी एक कविता बनाई, एक पुस्तक लिखी। भिंडी में हमारे प्रवचन के बाद वहाँ क्रमबद्ध पर गोष्ठी थी। हमने उपदेश दिया कि क्रमबद्ध शब्द आगम में है ही नहीं। उन्होंने तुरंत उसका शब्द बदल दिया, क्रम नियत कर दिया। अब चलेगा, क्रमबद्ध शब्द आगम में कहीं नहीं है। सुनिए माता जी एक सूत्र सुनाते हैं, आपको भी याद होगा। परीक्षामुख सूत्र में आचार्य माणिकनंद स्वामी ने सूत्र लिखा, वो कह रहे हैं एकस्मिन् द्रव्ये क्रम, ओ भाई, एकस्मिन् द्रव्ये क्रम भावनो परिणाम पर्याय आत्मनि हर्ष विषादवत्। एकस्मिन् द्रव्ये क्रम भावनो परिणाम पर्याय आत्मनि हर्ष विषादवत्। एक ही द्रव्य में क्रम से होने वाली जो अवस्था है उसका नाम पर्याय है आत्मनि हर्ष विषाद। जैसे आत्मा में हर्ष विषाद, जब हर्ष होगा तो विषाद नहीं होगा, विषाद होगा तो हर्ष नहीं होगा, क्रम से होगी पर्याय। तत्वज्ञान प्रमाणम ते युपसर्वभाषणम क्रम भावे ज्ञानम स्याद्वाने संस्कृतम। इसलिए मूल आगमों को पढ़ना चाहिए। क्रम भावी ज्ञानम स्याद्वाने संस्कृतम। क्रम भावी ज्ञान जो है वो स्याद्वा से संस्कृत है। अक्रम भावी जो ज्ञान है वो कैवल्य ज्ञान है। तो जो स्वभावी या गुण होते हैं क्रम भावी पर्याय होती हैं, ठीक है। परंतु क्रमबद्ध पर्याय आगम में शब्द न को नहीं है। जो शब्द है ही नहीं है, जैसे मिथ्या तक किंचित कर आगम में खोज के लाइए, कहीं मिल जाए आपको, तो नए शब्द लाए क्यों आप? अब क्या ना बोला, सुनो, समय बहुत लग जाएगा। शब्दों में इतिहास, शब्दों में विषय, शब्दों के अंदर बहुत सिद्धांत रहते हैं। शब्द का केस लुंचन, बाल उखाड़ो, इन शब्दों का प्रयोग आप सब जगह नहीं कर सकते हो। सूअर के बाल उखाड़ते हैं, भेड़ के बाल उखाड़े जाते हैं, वो मुर्राज केस लुंचन करते हैं। और झगड़े में बाल उपाटे जाते हैं, मुर्राज केस लुंचन करते हैं। आप रोटी खाते हो, मुर्राज आहार लेते हैं। शब्दों का प्रयोग बहुत विवेक से करना चाहिए। ए बालक, पढ़ाई करते हो, स्कूल में ऐसे नाटक करते हो? पढ़ाई करते तो क्लास का अनुशासन क्या होता है? सुनो मित्र, अभी तुम यशोधर सागर से दूर बैठ जाओ, पढ़ाई होने दो। सुनिए मित्र, सुनोगे क्या? शुद्धा शुद्धा देशो नान दब्ब परम भावदरे सिही विभार देश तो प्रणो जेदु प्रवृत्ता भावे। हमसे मिलो ना समय सार के बारे में। शुद्धा शुद्धा देशो, जो शुद्ध के योग्य उनको शुद्ध का उपदेश देना चाहिए, अशुद्ध को अशुद्ध का उपदेश देना चाहिए। विभार देश तो प्रणो, अप्रमृतता था भावे, जो अपरिवर्तित स्थान में स्थित हैं उन्हें व्यवहार का उपदेश दो, जो परमार्थ में स्थित हैं उन्हें शुद्ध का उपदेश दो। तो गाथा का उसी का तो एक कथन कर रहे हैं। तुमको शुद्ध का ज्ञान नहीं है, शुद्ध का भान नहीं है, तुम्हें शुद्ध का उपदेश कैसे दे दिया जाए? शुद्ध के योग्य को शुद्ध का उपदेश दो, अशुद्ध के उपदेश को अशुद्ध को उपदेश दो। अपरमार्गदर्शी है, परमार्गदर्शी नहीं है,
ऐसे लोग अपने आप को मात्र सुनकर के पढ़ करके परमादर्शी मान बैठे हैं। ऐसे आलसियों से कह रहे हैं तुम करण चरण का नाश कर रहे हो। बराबर से आगे विचार करेंगे हैं।